प्यारे दोस्तों, हम लोग देख रहे थे शब्द सैष्ठव यानी शब्दों के भेद। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इससे पहले आइए हम एक बार फिर से देख लेते हैं शब्द किसे कहते हैं। तो अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अक्षर अथवा अक्षर से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि हो एवं ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वास्तव में शब्द एक अथवा अनेक अक्षरों के योग से बनता है। शब्द किसी अकेले वर्ड से नहीं बनता, वह एक अथवा अनेक अक्षरों के समूह से बनता है। वे कहाँ जाते हैं, इस वाक्य में 4 शब्द हैं। वे कहाँ जाते हैं, इसमें 4 शब्द हैं। पहला शब्द है वे, जो व और ए से बना है। वे में 2 शब्द हैं, इन 2 ध्वनियों से बना है। दूसरा शब्द है कहाँ। कहाँ की अगर हम बात करें तो क में क व्यंजन है, ह स्वर है, फिर क व्यंजन है, अ स्वर है, ह है, ह व्यंजन, फिर आ है, हो गया कहाँ। तो कहाँ में भी 4 वर्ड हैं, इन 4 अक्षरों से बना है। इसी प्रकार तीसरा शब्द है जाते हैं। जाते देखिए, इसमें ज है, ए है, त है, ए है, इसमें भी 4 वर्ड हैं। आइए देखते हैं शब्द भंडार। हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द बताए जाते हैं। इनमें से 85% शब्द हिंदी अथवा भारतीय भाषाओं के हैं। 15% शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं के हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा हिंदी शब्द भंडार का प्राचीनतम स्रोत है। मतलब हिंदी में 85% तो हिंदी भारतीय भाषाओं के शब्द हैं और 15% विदेशी भाषाओं के। और संस्कृत भाषा हिंदी शब्द भंडार का प्राचीनतम स्रोत है। भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं ने भी हिंदी के शब्द भंडार को समृद्ध करने में विशेष योगदान दिया है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं ने भी हिंदी को शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए योगदान दिया है। मतलब विदेशी भाषा भी हिंदी को बढ़ावा देती हैं। हिंदी भाषा की प्रकृति इतनी समन्वयशील एवं उदार रही है कि विदेशी शब्दों को हिंदी ने अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार ढाल दिया। ठीक है, हिंदी भाषा मतलब इतनी उदार है, इतनी समन्वयशील है कि यह विदेशी भाषाओं को भी अपने में समाहित कर लिया है। शब्द भेद आइए देखते हैं। शब्द भेद के 4 आधार होते हैं। कौन कौन? पहला, अर्थ के आधार पर शब्द भेद होते हैं। दूसरा, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर होते हैं। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा, रूपांतरण के आधार पर। इससे पहले हम रूपांतरण के आधार पर देख चुके हैं और ये देख चुके हैं। आइए देखते हैं 2। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर 2 शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक कौन होते हैं? जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे घर, विश्वविद्यालय, नगर, मैं, आप, पानी, खाना, रहन, सहन। सहन निरर्थक हो जाएगा। और कापी, किताब, ये सब सार्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द कौन होते हैं? निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे धम, फटाफट, चटाचट, फट, टन, रोटी वोटी, आवाजाही, इसमें जो है जाही, इसमें निरर्थक शब्द हैं ये। कुछ निरर्थक शब्द ऐसे भी होते हैं जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे ठीक ठाक, रोटी वोटी, रोटी वोटी, काम धाम, खाना वाना। इनमें ठाक, इनमें जो है ठाक,
ओटी, धाम, वाना शब्द निरर्थक हैं, जो सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग होकर सार्थक हो जाते हैं। अन्य कोई निरर्थक शब्द जैसे पशु पक्षियों की आवाज़, किसी वस्तु के गिरने की आवाज़, किसी वाद्य यंत्र की ध्वनि, ये सब भी सार्थक नहीं होते हैं, लेकिन जब वे शब्दों के साथ या वाक्य में मिल जाती हैं तब वो सार्थक बन जाती हैं। जैसे घड़ी टिक टिक कर रही है, भक भक करती है, रेलगाड़ी जा रही है, घंटा टन से बज गया। मतलब ये सब भी निरर्थक शब्द होते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के भेद। आइए देखते हैं व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर कौन से भेद होते हैं। व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन होते हैं। पहला रूढ़ि, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। आइए रूढ़ि शब्द पे बात करते हैं। रूढ़ि शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं। रूढ़ि शब्द शब्द के योग से नहीं बनते हैं, जैसे आम, हाथ, कान, कलम। रूढ़ि शब्द उनको कहते हैं जो शब्द के योग से नहीं बनते हैं, जैसे आम, हाथ, कान, कलम। रूढ़ शब्द का खंड करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जो रूढ़ शब्द होते हैं अगर आप उसे तोड़ देंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द योग से बनते हैं, मतलब जो शब्दों के योग से बनते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, छात्रावास, विद्यालय, विश्वविद्यालय, पंचवर्षीय इत्यादि यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द कौन कौन होते हैं? विद्यार्थी, छात्रावास, विश्वविद्यालय, पंचवर्षीय इत्यादि शब्द यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द का खंड करने पर इनका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलता है। यौगिक शब्द जो होते हैं अगर हम इसको अलग करें तो कुछ न कुछ ज़रूर अर्थ निकलेगा। जैसे छात्रावास, इसे अलग करेंगे तो छात्र प्लस वास, छात्र के रहने का स्थान, छात्रावास। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, जलद। पंकज शब्द को अगर हम देखें तो पंक प्लस ज, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंक प्लस ज। पंक का अर्थ है कीचड़ और ज का अर्थ होता है स्वतंत्र। यह ठीक है कि कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, किंतु काई, जोंक, सिंघाड़ा आदि भी तो कीचड़ में उत्पन्न होते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो जल अथवा कीचड़ में उत्पन्न होते हैं, पर पंकज और चीज़ों को न कहकर केवल कमल को कहा जाता है। मतलब बहुत सी चीज़ें कीचड़ में उत्पन्न होती हैं, लेकिन उन सभी को कमल न कहकर किसी विशेष चीज़ को ही कमल कहा जाता है। इस प्रकार जल में कोई मनुष्य भी हो सकता है, जैसे जल में कोई मनुष्य भी हो सकता है, किंतु जलद न कहकर बादल को ही जलद कहा जाता है। और यौगिक शब्द पंकज सिर्फ कमल के लिए रूढ़ हो गया है। इस प्रकार लंबे पेट वाला लंबोदर भी कुछ हो सकता है। यानी अगर हम देखें तो मोटे तौर पे कह सकते हैं योग रूढ़ शब्द जो बहुव्रीहि समास के होते हैं, ज़्यादातर वही शब्द योग रूढ़ होते हैं। ऊँट, हाथी या कोई मनुष्य, जैसे लंबोदर हम कहें तो ऊँट, हाथी या कोई मनुष्य, लेकिन यह शब्द लंबोदर के लिए सिर्फ गणेश जी के लिए है।
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः 5 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी या विदेशज शब्द। तत्सम शब्द जो संस्कृत का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, अग्नि, हस्त, मुख, आम्र, फल इत्यादि, इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उनके रूप बदल गए, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जो सब संस्कृत के तो हैं पहले से, लेकिन अब उन्हें अपने भाषा में हम यूज करते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे फूल, आग, हाथ, आम, घी, चाय आदि। विदेशज शब्दों की बात करें तो स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्दों को हम देशी या देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, थरिया, पौना, ये सब देशज शब्द हैं। विदेशी शब्द जैसे मास्क, रेलगाड़ी, ये सब विदेशज शब्द हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई भी कमी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं ताकि हम अपने को सुदृढ़ कर सकें। धन्यवाद।